नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी आयुर्वेदा में। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ, ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जिस टॉपिक के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि एक ऐसा रोग जिसको हम रोग भी बोल सकते हैं और एक ऐसी समस्या भी हम उसको बोल सकते हैं, एक ऐसी समस्या जिससे काफ़ी लोग परेशान रहते, काफ़ी लोग ग्रसित रहते हैं और उसकी वजह से अनेक तरह की अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा उन व्यक्तियों के बारे में जिन व्यक्तियों को बार बार पेशाब जाने की समस्या का सामना करना पड़ता है। चाहे बार बार पेशाब जाने की समस्या का सामना करना पड़ता हो या फिर पेशाब अधिक मात्रा में उनका निकलता हो, तो दोनों यहाँ पे दो अलग अलग समस्याएं हैं। या तो बहुत ज्यादा मात्रा में उनका पेशाब निकल रहा है या फिर उनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, अपने जरूरी काम छोड़ छोड़ के उनको बीच में भागना पड़ता है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही हो, मीटिंग के बीच में, या फिर घर का कोई भी इंपॉर्टेंट काम, या फिर 10 लोगों के बीच में अगर वो बैठे हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनको बीच बीच में उठ के जाना पड़ता है, जो लोग इस समस्या से ग्रस्त मिलते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चीज के बारे में पूरा एक्सप्लेन में बताऊंगा कि कुछ लोगों को ये किसी रोग की वजह से होता है और कुछ लोगों को ये जो समस्या है बार बार पेशाब आने की या अधिक मात्रा में पेशाब आने की, ये बिना किसी रोग के होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को बारीकी से समझिएगा कि यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग है। जिन लोगों को किसी बीमारी की वजह से ये तकलीफ होती है, ये परेशानी होती है कि बार बार उनको भागना पड़ता है, उसके अलग कारण होते हैं। और जिनको बिना किसी बीमारी के बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, उसके कुछ अलग कारण होते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि किसी रोग की वजह से जिन व्यक्तियों को बार बार भागना पड़ता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जिन व्यक्तियों के मूत्राशय के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर जिनको मूत्राशय के अंदर पथरी की समस्या होती है, तो ऐसे लोगों को बार बार बाथरूम भागना पड़ता है। इसके अलावा जिनकी किडनी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है या फिर किडनी का कुछ पार्ट उनका डैमेज कंडीशन में है, तो ऐसे लोगों को भी बार बार बाथरूम भागना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग शराब का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज, उनको भी ये समस्या बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो ऐसे लोगों को भी बार बार बाथरूम भागने की समस्या अक्सर फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस थे, जिन रीजन से मैंने आपको बताया, जिन कारणों को मैंने आपको बताया कि किन कारणों की वजह से, यानी किन रोगों की वजह से, अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ रोग ऐसे हैं उनकी वजह से कोई ना कोई अंदर हमारे इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से हमें बार बार बाथरूम भागना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जिन व्यक्तियों को कोई भी रोग नहीं है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जिन व्यक्तियों को कोई भी रोग नहीं है और उनको बाथरूम भागना पड़ता है, उसके पीछे आखिर कौन कौन से कारण है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जिन व्यक्तियों के शरीर से पसीना बिल्कुल भी नहीं निकलता है। देखिए यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि हम जो पानी का सेवन करते हैं या फिर किसी भी लिक्विड का अगर हम सेवन करते हैं, जब वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद कुछ उसका जो पार्ट है वो हमारे मल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बाथरूम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ उसका जो पार्ट है वो हमारे पसीने के थ्रू बाहर निकलता है। तो जिन व्यक्तियों को पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी बाथरूम बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। इस प्रॉब्लम को आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं क्योंकि ये किसी भी बीमारी का लक्षण नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे मैं दूसरे नंबर पे बात करूंगा, जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं या फिर जो ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं, यानी कि जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनका फिजिकल जो वर्क होता है वो ना के बराबर होता है, और वो लोग लिक्विड का हद से ज्यादा सेवन कर लेते हैं, या तो पानी का सेवन कर लेते हैं या फिर इसके अलावा किसी भी जूस का सेवन कर लेते हैं या फिर किसी और अन्य लिक्विड के रूप में कोई भी चीज है उसका अगर वो सेवन कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी बार बार बाथरूम भागने की समस्या अक्सर देखी गई है, उनके अंदर भी अक्सर फेस करनी पड़ती है। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर हमने किसी भी लिक्विड का अगर हमने सेवन किया या पानी का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया, उसके पचने से पहले यानी कि डाइजेस्ट होने से पहले ही ऊपर से फिर हमने दोबारा से उसका सेवन कर लिया, उसके पचने से पहले फिर हमने तीसरी बार उसका सेवन कर लिया, अगर कंटिन्यू हम कुछ टाइम तक ऐसे करते जाएंगे तो इतना जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और ऐसे लोग अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो बाथरूम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद बार बार उनको बाथरूम भागना पड़ता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है। तीसरा कारण मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बार बार बाथरूम भागने की समस्या उनके अंदर देखी गई है। ऐसे लोगों को भी ये समस्या अक्सर फेस करनी पड़ती है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप थोड़ी सी चाय या कॉफी का सेवन कम करिए तो आपकी ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। चौथा और इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि जो लोग खाली पेट लिक्विड का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं,
यानी कि कुछ खाया नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं खाई है और बिना किसी चीज के खाए उससे पहले ही आपने 1 लीटर पानी पी लिया है, फिर आधा लीटर पानी पी लिया, तो ऐसे लोगों को भी बार बार बाथरूम भागना पड़ेगा, क्योंकि पेट हमारा खाली होता है, उसका डाइजेशन बहुत जल्दी होगा, मल के रूप में बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा और इसलिए आपको लगेगा कि हाँ मुझे बार बार बाथरूम आ रहा है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले कुछ थोड़ा सा खाएं, थोड़ा सा लाइट फूड का आप इस्तेमाल करें, उसका सेवन करें। उसके बाद आप भरपूर मात्रा में पानी पी सकते हैं, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, तो उससे आपकी इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कुछ व्यक्तियों को रात को सोते टाइम पे बार बार बाथरूम के लिए उठना पड़ता है। इनमें से कोई भी कारण उसका हो सकता है, तो उसके लिए एक मैं छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। और जिन व्यक्तियों को दिन में, देखिए पहले मैंने डिस्कस किया था कि कुछ व्यक्तियों को किसी बीमारी की वजह से या किसी रोग की वजह से बाथरूम बार बार भागना पड़ता है, तो वो लोग अपना जो जिस भी पर्टिकुलर बीमारी या रोग की वजह से उनको ये प्रॉब्लम है, तो पहले आप उस रोग का आप ट्रीटमेंट लीजिए, अपनी उस बीमारी को सही करिए, तो ऑटोमेटिक आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जिनको कोई रोग नहीं है, उसके बाद भी उनको ये समस्या बार बार फेस करनी पड़ती है, तो उनके लिए मैं छोटा सा एक उपाय बताने वाला हूं जो बहुत ही कारगर है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल इंस्टेंट इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जिनको दिन में बार बार बाथरूम जाने की समस्या फेस करनी पड़ती है। देखिए दिन के टाइम में जिनको बार बार भागना पड़ता है, उसमें एक छोटा सा काम करें। लंच के बाद जब भी आप लंच करें, 1 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे, किसी भी टाइम जब भी आप लंच करते हैं, तो लंच के आधे घंटे बाद 20 से 25 ग्राम भुने हुए चने आपने लेने हैं। 20 से 25 ग्राम भुने हुए चने लें, उनको आप खूब अच्छे से चबा चबा के आप उनका सेवन करें। उसके बाद छोटा सा गुड़ आप ऊपर से सेवन करें और ऊपर से 1 गिलास पानी आप पी लें। तो अगर कुछ दिन तक आप नियमित इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, इस रेमेडी को अगर आप यूज कर लेते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल परमानेंट ठीक हो जाएगी। तो आपको और कहीं से कुछ भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को रात में बार बार उठना पड़ता है ऐसा क्या करें कि आपको रात में उठना ही ना पड़े, चाहे आपने जितना मर्जी पानी पिया हो, जितना मर्जी आपने लिक्विड का इस्तेमाल किया हो। ऐसा एक छोटा सा आपको उपाय देने वाला हूं जो बहुत ही कारगर है और काफी लोगों पे आजमाया हुआ उपाय है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो पहले दिन से आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने करना सिर्फ ये है कि रात को सोने से जस्ट पहले 30 से 40 ग्राम पालक के ताजा पत्ते ले लेने हैं। ताजा पत्तों को लेके उनको अच्छे से पीसने के बाद 1 गिलास पानी के अंदर मिला के आप उसको पी लें और उसके बाद आप सो जाएं। या फिर इसके अलावा अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो पालक की सब्जी का रात को सोने से पहले आप सेवन करें, तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल परमानेंट ठीक हो जाएगी कुछ दिन तक लगातार अगर आप इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी दे दी है कि ज्यादा पेशाब आने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं और उन चीजों से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे और जिनको दिन में ज्यादा पेशाब के लिए भागना पड़ता है या फिर रात में ज्यादा भागना पड़ता है, तो उनके लिए भी मैंने अलग से उपाय बता दिए हैं। तो आप इन उपायों का इस्तेमाल करके अपने इन प्रॉब्लम्स को, जो बार बार आपको भागना पड़ता है, जो डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में होता है, आपके डेली शेड्यूल में जो काम होता है आपके उसमें जो भी डिस्टर्बेंस होता है, आप उसको हमेशा के लिए रोक सकते हैं अपना इन दोनों फॉर्मूलों को इस्तेमाल करने के बाद। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।